सभी आदरणीय सुधीजनों को शारदा कनोरिया का प्रणाम। आज हम बात करेंगे गीता के इस श्लोक के बारे में। इंद्रिय सेन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो सुरक्षो तयोर्नः वशम आगच्छेत्तो यास्य परिपंथिनो। इंद्रियां स्वाभाविक रूप से इंद्रिय विषयों के प्रति राग और द्वेष का अनुभव करती हैं, लेकिन उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं, क्योंकि वे मार्गपरत और शत्रु हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी मोह में नहीं फंसना चाहिए। ईश्वर के जो भक्त होते हैं वो अपने शरीर और इंद्रियों का उतना ही सुख भोगते हैं जितना कि नियम बनाया गया है। वो किसी राग द्वेष में नहीं पड़ते हैं। जैसे किसी का विवाह हुआ तो जाहिर सी बात है कि उसे अपना गृहस्थ धर्म निभाने के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना पड़ेगा, परंतु अपनी इच्छाओं और जरूरतों पर उसका अपना नियंत्रण होना चाहिए। जब इंसान इंद्रियों के वश में हो जाता है, वह अपने ऊपर से नियंत्रण खो देता है और इंद्रियों के वश में होकर भोग विलास के पथ पर चल पड़ता है। इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं होती है। उनकी जितनी इच्छा पूरी हो वह और की आकृष्ट होती है। ऐसे लोग न तो ईश्वर के भक्त बन सकते हैं और ना ही अपनी आत्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए कि शरीर और इंद्रियां भले ही आपको असीम आनंद दे सकते हैं, लेकिन जब तक ये संयम में है तब तक ही आपकी बुद्धि सही दिशा में काम करेगी। अगर आप इंद्रियों के वशीभूत हो गए तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और पाप कर्म में चले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, सन्यासी तो त्याग के पथ पर हैं। लक्ष्य के लिए लड़ने तो मैदान में उतर आए हैं, लेकिन दूसरी ओर गृहस्थ लोग वासना और लालच के माध्यम से आने वाले खतरे के बारे में अभी तक कोई ज्ञान नहीं होने के कारण स्वयं को महसूस करने का प्रयास भी नहीं करते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए उन्हें संघर्ष करना होगा। यह एक ऐसा विचार है जो अभी तक उनके दिमाग में आया ही नहीं है। धन्यवाद।